पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। इतनी बात कर ली उत्कर्ष, होता क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो चलिए समझते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। नाउ फॉर टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड डिविएशन, बेसिकली देखिए ये आपका मीन है, ओके ये आपका मीन है, जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, दिस इज योर मीन, दिस इज योर सिंपल मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज। अप साइड पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिस इज पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज योर, द अपर ब्लू लाइन इज योर पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन, द लोअर ब्लू लाइन इज योर नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। अब थोड़ा सा बैक टू स्कूल लेके चलता हूं मैं आपको। स्कूल में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पढ़ा था, काफी लोगों को शायद याद होगा, काफी लोगों को शायद याद नहीं होगा, तो मैं याद दिला देता हूं, ठीक है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल हमने स्कूल में पढ़ा था। इट वाज अ स्टडी ऑन अ ग्रुप ऑफ 1000 men, 1000 लोग, 1000 men के ऊपर स्टडी करा गया था, उनके हाइट के ऊपर, ठीक है। तो स्टडी में यह पाया गया दैट ऑलमोस्ट, देखिए एवरेज मेन की हाइट कितनी होती है इंडिया में अगर बात करें, तकरीबन 5.25 साढ़े 5 फीट से लेकर तकरीबन 6.25 फीट तक, ठीक है, इसी के आसपास हाइट होती है। इस रेंज के अंदर ज्यादातर मेन कवर हो जाते हैं। तो 1000 लोगों के ऊपर जो स्टडी करेगी उसमें यह पाया गया कि अगर ये हमारा मीन है, यहां पे आपको दिख रहा है नहीं, दिस इज आवर मीन, दिस इज आवर मीडियन वैल्यू, उसको आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज मान सकते हैं। अगर ये हमारा मीन है तो 34% नीचे की ओर, यानी कि तकरीबन ये जो रेंज है इसको आप कह सकते हैं 5.25 फीट से कुछ 5.25 फीट के आसपास, और इसके ऊपर यहां पे इस रेंज को आप कह सकते हैं 5.25 फीट से तकरीबन 6.25 फीट के आसपास। इस पूरी रेंज में कंप्लीट कवर हो जाता है। क्या कवर हो जाता है? ऑलमोस्ट 1000 में से 68% मेन, यानी 680 लोग तकरीबन इस रेंज के अंदर आ जाते हैं। कुछ लोग होंगे जो 5.25 फीट से थोड़े छोटे होंगे, वो यहां निकल गए, 13-14% के आसपास लोग। कुछ लोग होंगे जो 6.25 फीट से ऊपर होंगे, शायद मैं, तकरीबन 6.25 फीट के आसपास, वो थोड़ा ऊपर की ओर निकल गए। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन +2, राइट, यहां पे दिख रहा है +2, और यहां पे आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन -2। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन +2 से -2 के बीच में अगर अपन एवरेज देखें तो 95% मेन कवर हो जाते हैं, यानी कि 100 में से 950 लोग इस कैटेगरी के अंदर आ ही जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 50 लोग जो कि नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 3 से लेकर पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 3 के बीच में कवर हो जाते हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि यहां पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू चूज कर सकते हैं। आप 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। आप बॉलिंगर बैंड्स की सेटिंग में जब जाएंगे तो आप इसकी वैल्यू चूज कर सकते हैं। यहां पे आप 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम 2 ही क्यों रखते हैं? 2 इसीलिए रखते हैं क्योंकि 2 के अंदर काफी ज्यादा रेंज ऑफ मेन कवर हो रही है। यहां पे आपको दिख रहा है, यानी काफी ज्यादा रेंज ऑफ प्राइस कवर हो रही है अगर हम चार्ट के टर्म्स में बात करें। और अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहां पे काफी कम लोग आ रहे हैं, सिर्फ 680 लोग 1000 में से। अगर हम 3 रखेंगे तो आ तो ज्यादा लोग रहे हैं, बट द पॉइंट इज अगर हम यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन 3 रख देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी यूजुअली आपको प्राइस इन लाइंस को टच करती हुई दिख रही है, बॉटम जोन को, टॉप जोन को टच करती हुई दिख रही है। एज सून एज आई कीप इट 3, इसको जैसे ही मैंने 3 किया, आपको दिखेगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। अब एक्चुअली ये नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन तक प्राइस गई ही नहीं, उसके पहले रिवर्स कर गई। पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन तक प्राइस गई ही नहीं, उसके पहले रिवर्स कर गई। यानी हमारी जो चांसेस है कि हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो कम हो गई, एंड वी नीड दोस चांसेस, राइट। सो इन जनरल अगर हम समझें तो हम ये समझ सकते हैं दैट नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 1 टू पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस in between this range is close to 68%। यानी नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 1 से पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 1 के बीच में प्राइस रह जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 68% है। बट द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस टू 95% व्हेन वी चूज नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 2 टू पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 2। इसीलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं यहां पे नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 2 से लेकर पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 2 को लगाना, विच इज द 2 सेटिंग, द सेकंड सेटिंग, ओके। नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 3 से लेकर पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 3 तक अगर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो 99% हो जाएगी, बट प्रॉब्लम वही हो जाएगी जो मैंने आपको बताई कि हमें एंट्री ट्रिगर्स ही कम मिलेंगे। हमें कब स्टॉक में एंटर करना है, कब हमें इंडेक्स अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसके चांसेस ढूंढना ही टफ हो जाएगा, राइट, बिकॉज द प्राइस विल रिवर्स अर्लियर, ओके। सो विच वन शुड यू चूज? This is the question. Which one should you choose, right? So let me take you to the example of Kotak Bank over here. ठीक है, यहां पे Kotak Bank पे लेके चलता हूं। मैंने यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन 2 लगा रखा है, ठीक है, which is the good standard deviation. अब standard deviation is basically inversely proportional to the number of trading और investing opportunities. अगर आपका standard deviation बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है,
तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कम आएंगी, और अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम रहेगा तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा तो आएंगी, बट उसमें गलती होने का चांस रहेगा, क्योंकि वहां पे आपकी रेंज बहुत छोटी हो जाएगी। देखिए सिंपल एग्जांपल, वापस कोटक बैंक में देखते हैं सिंपल एग्जांपल को, यहां पे नोटिस करिएगा, यूजुअली आप नोटिस करेंगे प्राइस लोअर बैंड पे जब आ रही है तो रिवर्स कर रही है, अगेन रिवर्स कर रही है, अगेन रिवर्स कर रही है, अगेन रिवर्स कर रही है, राइट। बट इसी की जगह पे अगर मैंने अपनी सेटिंग को चेंज करके 1 कर दिया, यानी मैंने और छोटा स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दिया, तो अब क्या होगा, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जा चुकी है। सो व्हेन विल आई गेट माय एंट्री ट्रिगर, मुझे टफ हो जाएगा एंट्री फाइंड आउट करना, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसी की जगह स्टैंडर्ड डिविएशन 3 लगा लूं, विच इज अ हायर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मेरी एंट्री की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अभी बताया, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो अब तो गया ही नहीं प्राइस इस पॉइंट को टच करने, इस पॉइंट को टच करने भी नहीं गया, यहां पे प्राइस ने टच किया इस बात को, इस पॉइंट को, बट अगेन अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, अब सीधे यहां अपॉर्चुनिटी मिली। तो द पॉइंट इज, अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हैं, बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, आपको कम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज से काम चल जाएगा, आप कम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख के इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, देन स्टैंडर्ड डिविएशन 3 इज गुड फॉर यू, इट्स ओके फॉर यू, क्योंकि कम बार अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत कम बार ऐसा होगा कि आपके नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 3 या पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन 3 को प्राइस जाके टच करे, बट जब भी टच करेगी तो काफी चांस रहेंगे रिवर्सल्स के। अभी हम धीमे से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बारे में बात करने वाले हैं, सो डोंट वरी। यूजुअली नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन के पास जब प्राइस जाती है तो चांसेस आता है रिवर्सल का, क्योंकि नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन माना जाता है एक ओवरसोल्ड जोन जनरली, ओके। और अगर पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन के पास प्राइस जाती है तो वो माना जाता है एक ओवरबॉट जोन, वहां से प्राइस करेक्ट हो सकती है, अपने मीन वैल्यू तक आ सकती है, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव के पास चली जाए, 20 सिंपल मूविंग एवरेज तक आ सकती है। आई होप यू गेट दैट, ओके। नाउ बाय डिफॉल्ट वी फाइंड अ गुड बैलेंस बिटवीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस इन द ट्रेडिंग रेंज बाय कीपिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन सेटिंग एज 2। तो ये क्लियर हो गया है, जब भी हम बोलिंगर बैंड्स यूज करेंगे हम मोर और लेस अपनी सेटिंग को 2 पर सेट करके रखेंगे, सो दैट वी फाइंड अ गुड बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर गेटिंग एंड द प्राइस बीइंग करेक्टली इन द रेंज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बराबर से मिलनी चाहिए और प्राइस भी मोटा मोटा उस रेंज के अंदर रहनी चाहिए जो हम चाहते हैं, ठीक है। सो अगेन आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि सर क्या ये रेंज ब्रेक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, इनफैक्ट इस केस में हुई भी है, बट द पॉइंट इज नो इंडिकेटर इन दिस वर्ल्ड कैन गिव यू 100% सक्सेस। इसीलिए तो हम कॉन्फ्लुएंस में यूज करते हैं इंडिकेटर्स को, इसीलिए तो हम इसके साथ और भी ज्यादा कॉन्फर्मेशन यूज करते हैं, करेक्ट। बट मोर और लेस जैसा कि यहां पे मैंने आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डिविएशन प्रिंसिपल, 95% ऑफ द टाइम, 90 to 95% ऑफ द टाइम आपको प्राइस इस रेंज में ट्रेड करती हुई मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो भी, डाउन ट्रेंड में होगी तो भी, साइडवेज होगी तो भी, 95% ऑफ द टाइम, राइट। अप ट्रेंड में होगी तो प्राइस क्या करेगी, हायर हाई हायर लो बनाती हुई चलेगी। दिख रहा है ये हायर हाई, इससे हायर हाई ये रहा, हायर लो, ठीक है, ये हायर लो, इससे हायर लो ये रहा, तो ये एक अप ट्रेंड में है, बट स्टिल इट्स रिस्पेक्टिंग द बॉलिंगर बैंड्स। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट।